Let's start the things with a new topic that is all about the family. ठीक है, easy topic है in terms of understanding. ठीक है, लेकिन lengthy topic है in terms of learning. ठीक है, ये actual में we used to call it applied sociology, like application of sociology. ठीक है, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल में डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस को एप्लीकेशन के तौर पर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज के तौर पर स्टडी करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज, जितना हमने पढ़ा है थ्योरेटिकली सोशियोलॉजी को, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. आप दी फैमिली को स्टडी करोगे पेपर 2 में, फिर आप एजुकेशन को स्टडी करोगे पेपर 3 में. अप्लाइड कर रहे हैं ना, अप्लाइड सोशियोलॉजी को डिस्कस करें. फिर मैस मीडिया को आप डिस्कस करोगे पेपर 4 में. रिलीजन को आप स्टडी करोगे पेपर 4 में. ठीक है, ये सारी चीजें अप्लाइड सोशियोलॉजी के तौर पे कंसिडर की जाती है. सही है. अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं और हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि सोशियोलॉजी की थ्योरी को अप्लाई कैसे किया जाता है. समझ रहे हो मेरी बात? तो अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से पेपर 1 थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चीज़ों के लिहाज से आसान होता है पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. ठीक है, 2 टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए. एक है सोशल आइडेंटिटीज एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज. ठीक है, इस टॉपिक के जो इन पूरे टॉपिक्स के जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं. यानी कि पहला सोशियोलॉजिकल थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए, और दूसरा सोशल आइडेंटिटीज. ठीक है मेरा बेटा, ये 2 वो टॉपिक्स हैं जो आपने बहुत अच्छे से आने चाहिए. ये सारे टॉपिक्स पेपर 2, 3, 4 ये सिर्फ इन 2 टॉपिक्स की मांग है. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है इन 2 टॉपिक्स की तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, अगर थोड़े से ज़हीन हो तो. ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन 2 टॉपिक्स की तो बेटा ये टॉपिक्स को आपको एमएस दरकाई भी पढ़ा दे तो फेल हो जाओगे. सही है. वजह ये है कि वो क्योंकि थ्योरी के बगैर अंडरस्टैंडिंग नहीं. ये क्यों, ये बात कहाँ से आ रही है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि ये बात कौन कह रहा है. समझ नहीं बात? लेट सपोज घर में बैठे हुए हो, कोई गंदी बात घर के अंदर चल रही है किसी के बारे में, तुम ये कहते हो ये तो उन्होंने कही होगी. क्यों? क्योंकि तुम्हें एक बैकग्राउंड पता है, एक कॉन्टेक्स्ट पता है उस चीज़ का कि ये गंदी बात वहीं से आएगी. समझ रहे हो मेरी बात? ये गंदी बात वहीं से आएगी. क्लियर हो रही है बात? ये आसमान से नहीं उड़ के आ सकती. ठीक है, यही बात है. अच्छी बात होगी तो ये उन्होंने कही होगी. आगे बढ़ता हूं, इस चीज को और बेहतर तौर पे समझाता हूं आप लोगों को. आगे बढ़ते हैं जनाब. अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कहां से, एक नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के साथ. हम दी फैमिली को स्टार्ट कर रहे हैं. दी फैमिली, ठीक है. इसका हमारा जो पहला सब टॉपिक है दैट इज बेसिक्स में भी आ जाएगा, 3.1 में भी आ जाएगा, डेफिनेशन ऑफ दी फैमिली. फैमिली जिसको हम कहते हैं. ठीक है, ओनली फैमिलीज आर अलाउड. ठीक है, अरबी में कहा जाता है आयलात ओनली. ठीक है, फकत आयलात. ठीक है, फैमिली ओनली. ठीक. हाँ भाई, लेट सपोज किसी जगह पे जाते हैं,
फैमिली ओनली का मतलब क्या होता है, बीवी बच्चे होने चाहिए, या बॉयफ्रेंड हो या तो गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, ठीक है, ओनली बॉयफ्रेंड्स आर नॉट अलाउड, वो स्टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम डेफिनेशंस को, इन तमाम चीज़ों की एक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, उस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। एक बात को अपने जहन में रखना, यहाँ पर एक और कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, स्टीरियोटाइप्स एंड नॉन स्टीरियोटाइप्स। सही, ये मैं प्री रिक्विजिट में डाल देता हूँ भाई, कि तुम्हें स्टीरियोटाइप्स एंड नॉन स्टीरियोटाइप्स एक्चुअल में इस बात का ताल्लुक कहाँ से है। वो जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ये जो है ना भैया, ये समझ लो हर जगह पर ये टॉपिक यूज़ होने वाला है। अगर इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप बेसिक से जाके ये टॉपिक प्लीज़ देख लो, ठीक है। ये एक फाउंडेशन टॉपिक है, ठीक है। तो मेरा बेटा डेफिनेशन ऑफ दी फैमिली समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से होती है, ठीक है। देखिए एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, वो ये है कि डेफिनेशन ऑफ द फैमिली, या कोई भी फैमिली या कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बात होगी, ठीक है, हम दो कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। एक है हमारा, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल और स्टीरियोटिपिकल, और फिर दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अब कन्वेंशनल और स्टीरियोटिपिकल और नॉन कन्वेंशनल में फ़र्क क्या होगा। देखो कन्वेंशनल जो होगा वो आपकी ट्रेडिशंस, रिवायात, इक़दार, वैल्यूज़ के हिसाब से होगा। नॉन कन्वेंशनल जो है वो इंडिविजुअलिज्म, इंसान की अपनी मर्जी के हिसाब से होगा, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूं आपसे, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास मर्डॉक की डेफिनेशन ऑफ द, अच्छा अब देखो बहुत पहले इजी एग्जाम्पल लेते हैं, मर्डॉक की डेफिनेशन थोड़ी सी। अब ट्रेडिशनल फैमिली क्या है, ट्रेडिशंस क्या कहती हैं कि भैया मैरिज होनी चाहिए, पंडित जी, फादर जी, मौलवी साहब आएंगे, ठीक है, और वो निकाह पढ़ेंगे या फिर भजन पढ़ेंगे, और या फिर वो जो फादर रिसाइट करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो एक ट्रेडिशन को फॉलो किया जाएगा, मैरिज फॉर्मुलेट होगी। जबकि मैरिज एक्चुअल में एक सिविल पार्टनरशिप का नाम है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम कहते हैं बेटा मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। दो लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? दो लोगों के दरमियान एक जीने मरने का, सही है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। दुनिया का हर कॉन्ट्रैक्ट बनता भी है और डिसॉल्व भी होता है। डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाता है। समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूं आपसे, तो हमें ये बात समझ में आती है। क्या समझ में आता है? अच्छा, कि एक डिसॉल्व हो गया कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डिसॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। और तो अब क्या होता है कि ये एक फॉर्मेट आ गया आपकी ट्रेडिशंस का, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी प्रॉपर एक न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें रिवायात और ट्रेडिशंस के थ्रू चलती रहीं। फिर इंसान के अंदर कीड़ा काटा, उसने कहा इंडिविजुअलिज्म, मैं इन रिवायात को नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उसने, इंसान ने ये कहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इंडिविजुअलिज्म में क्या हुआ, मैरिज की जगह कोहैबिटेशन ने ले ली,
कोहैबिटेशन को हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। अब आप न्यूक्लियर फैमिली की जगह लोग सिंगलहुड में रहने लगे, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज बनना शुरू हो गई। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि वो फैमिली जिसके अंदर बोथ पार्टनर्स आर सेकेंडली मैरिड, ठीक है। या फिर और उसके अलावा इंडिविजुअलिज्म में सिंगल पेरेंट फैमिलीज का स्ट्रक्चर भी डेवलप होना शुरू हो गया। ट्रेडिशंस के अंदर, ट्रेडिशनल आइडिया के अंदर, ठीक है, ये तमाम आइडियाज को इनकरेज नहीं किया जाता। समझ में आई बात? ये तमाम आइडियाज को इनकरेज नहीं किया जाता। तो अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हमारे फंक्शनलिस्ट किस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे? इसमें आपके मतलब एक इंस्ट्रूमेंटल रोल, एक एक्सप्रेसिव रोल हो। कौन सा? इन दोनों में बताओ ना यार, इजी सीन। हाँ, ट्रेडिशनल इजी सीन है बॉस भाई। सिंपल सी बात है, आपके फंक्शनलिस्ट जो आएंगे वो इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे, और आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट कहाँ सपोर्ट करेंगे बेटा? इंडिविजुअलिज्म, नॉन कन्वेंशनल, पोस्ट मॉडर्न आइडिया। बेटा मैं पहली ही क्लास के अंदर इस आइडिया को एक डिवीजन क्रिएट कर देता हूँ। ये एक नई डिबेट है जो आप देखोगे, कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल। इजी सीन है, अगर किसी लाइन के अंदर कन्वेंशनल बात लिखी हुई है तो वो फंक्शनलिस्ट आइडिया को सपोर्ट करेगी। अगर किसी जगह के अंदर इंडिविजुअलिस्टिक थॉट लिखा हुआ है तो वो प्री पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। समझ में आई बात? अब सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ द फैमिली, जो हम सोशियोलॉजी को की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कंसिडर की जाती है, हम मर्डॉक्स डेफिनेशन ऑफ द फैमिली की बात करते हैं। मर्डॉक्स डेफिनेशन ऑफ द फैमिली। अब मर्डॉक आपकी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये एक्चुअल में फंक्शनलिस्ट हैं। क्या है मेरा बेटा? अब मर्डॉक अंकल ने हर बात ट्रेडिशनल फैमिली कॉन्टेक्स्ट में कही होगी। अब मैं उनकी हर बात को पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से रिजेक्ट भी करूंगा। मजा आता है, ठीक है, कि वो क्या कह के गए और अब क्या हो रहा है, ठीक है। फंक्शनलिस्ट बहुत आइडियलिस्टिक वर्जन ऑफ द फैमिली देते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा। मर्डॉक्स डेफिनेशन ऑफ द फैमिली के बाद जो हम अंडरस्टैंड करते हैं इसके अंदर फंक्शनलिस्ट आइडिया है, ठीक है। इस आइडिया के मुताबिक मर्डॉक ने क्या कहा? एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस। पहली बात इन्होंने कही, इन्होंने क्या कहा? एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस। मैंने इनकी डेफिनेशन को डिवाइड कर रहा हूं। लिविंग टुगेदर, having socially approved sexual relationship, ठीक है। having adults of both sexes living together, having socially approved sexual relationship, having kids, own or adopted, ठीक है, having kids, own or adopted, and having economic provision, having economic provision, यानी कि कमा के भी दे रही हो। फैमिली शुड बी ATM मशीन ऑल्सो, सही है। तो ये तमाम कन्वेंशनल आइडियाज ये यहाँ पर सामने नजर आते हैं, ठीक है। अब इस पूरी कहानी के अंदर मर्डॉक्स डेफिनेशन ऑफ द फैमिली को अपोज किया जाता है पोस्ट मॉडर्न आइडियाज की जानिब से। पोस्ट मॉडर्न आइडियाज ऑफ किस चीज पे बेस करते हैं? इंडिविजुअलिज्म पर बेस करते हैं बेटा। इंसान की मर्जी, वो कुछ भी करे, ठीक है। अब मर्डॉक्स डेफिनेशन के अगेंस्ट हैं आपके
पोस्ट मॉडर्न आइडिया। अब जब इन्होंने ये बात कही कि फैमिली शुड बी बेस्ड ऑन एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनकी इस थॉट को लेके चलते हैं कि एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस की बात कर रही है कौन, आपके फंक्शनलिस्ट, ठीक है। अब इस थॉट को आपके पास जब पोस्ट मॉडर्न आइडिया में आते हैं तो हमारी भाई थॉट चेंज हो जाती है। वो थॉट कैसे चेंज हो जाती है? गे एंड लेस्बियन मैरिजेस, गे एंड लेस्बियन मैरिजेस। अब इसको हम क्या नाम देते हैं? इस प्यार को हम नाम देते हैं सिविल पार्टनरशिप। जिसके अंदर स्टेट जो है गवाह बन जाती है और बोलती है भाई आप लोग जिंदगी अपनी जी सकते हो। समझ आई बात? ये जो गे एंड लेस्बियन मैरिजेस का सिनेरियो है ये इंडिविजुअलिज्म को एक साइन है, ठीक है। फिर मैं अगर आगे इस चीज को लेके चलता हूं आपके साथ, हमारे पास क्या नजर आता है हमें? लिविंग टुगेदर, ठीक है। क्या बात होती है कि भाई साथ रहना जरूरी है, साथ नहीं रहेंगे तो हम आपके बगैर जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब वो जो जी नहीं पाने वाली जो गेम है अब दुनिया में चेंज हो गई है, ठीक है। हम दुनिया के अंदर लैट रिलेशनशिप्स होते हैं, सही है, हम इनको कहते हैं लैट रिलेशनशिप्स। लैट रिलेशनशिप्स आप लोगों की लैंग्वेज में कहा जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स। वो 7 समंदर पार में 7 समंदर के इस पार, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप चल रही है। इसको कहते हैं बेटा लैट रिलेशनशिप का मतलब होता है लिविंग अपार्ट टुगेदर। तो हम दूर होके भी एक दूसरे के बहुत पास हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब लैट रिलेशनशिप डेवलप हो रही हैं किस चीज़ की वजह से? इकोनॉमिक रीजन की वजह से, पैसे कमाने गए हुए हैं, एजुकेशनल रीजनिंग की वजह से। नजर से दूर दिल के पास, ठीक हो गया। फिर थर्ड एलिमेंट बड़ा ही क्यूट सी बात कर रही हैं, ठीक है। फंक्शनलिस्ट ने ये बात कही, यू नीड अ सोशल अप्रूवल फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आप जैसे लोग जैसे दिल में हंस रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट भी ऐसे ही हंसे थे कि क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई आज की सोसाइटी में नो सोशल अप्रूवल रिक्वायर्ड, सही है। जिसका दिल चाह रहा है सिचुएशनशिप में आया हुआ है, जिसका दिल चाह रहा है रिलेशनशिप सिचुएशनशिप, कौन सा होता है? बेंचिंग। हाँ, बेंचिंग भी एक चीज़ होती है, पढ़ लेना उसके बारे में, ठीक है। तो अब होता क्या है, हैविंग सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप का सीन क्या है कि आज की दुनिया के अंदर पहले ज़माने में सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए सोशल अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज की दुनिया के अंदर सिनेरियो चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है? नो सोशल अप्रूवल रिक्वायर्ड। अब नो सोशल अप्रूवल की वजह से क्या, इसकी वजह क्या है? अबॉर्शन पॉसिबल है आज की दुनिया के अंदर, कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल है। कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं? वो मेडिसिन जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में यूज़ की जाती है। हाँ, वो जो हो जाता है, लेकिन वो आपको पता नहीं है, पाकिस्तान में हर जगह पे होता है, सही है। छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शंस का बढ़ना, अब देखो जो कंजर्वेटिव स्टेट्स है ना, मैं आपको दुनिया के अंदर यूरोपियन कंजर्वेटिव स्टेट की एग्जांपल दे देता हूँ। वेटिकन सिटी में कॉन्ट्रासेप्शंस बैन है, ठीक है। तो वहाँ पर ये इशू होता है। अच्छा जनाब, अब आते हैं हैविंग किड्स ओन और अडॉप्टेड, ठीक है। अब देखो हैविंग किड्स का जो सिनेरियो है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हमारी सोसाइटी नाम देती है, आज की दुनिया में एक चीज़ आ रही है जिसको हम कहते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था फीमेल आइडेंटिटीज़ में, चाइल्ड फ्री एटीट्यूड।
इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, सही है, और इसके अलावा सोशल रीजनिंग हो सकती है कि चाइल्ड फ्री एटीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या हो रही है, सरोगेसी बढ़ रही है दुनिया के अंदर। सरोगेसी भी मैं पढ़ाऊंगा, सरोगेसी क्या चीज़ होती है, कि सरोगेट मदर्स का सिनारियो होता है दुनिया के अंदर, ठीक है। दुनिया के बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे सरोगेसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पर्टिकुलरली गे कपल्स होते हैं, सही है, या लेस्बियन कपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ डेवलप कर रहे होते हैं या सरोगेट बेबीज़ डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स हैं, दे आर लिविंग इन लाइक दिस एंड दे आर हैविंग किड्स। तो मैंने नाम लिया, ठीक है। अच्छा, ओके, हैविंग किड्स, सॉरी, हैविंग इकोनॉमिक प्रोविजन, सही है। आज की दुनिया में इकोनॉमिक प्रोविजन जो है, ये पहले ज़माने में फैमिली का काम रोल था। क्या था बेटा? फैमिली का रोल। बट आज की दुनिया में क्या हुआ, हैविंग इकोनॉमिक प्रोविजन का जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया, वो स्टेट सपोर्ट पे कन्वर्ट हो गया। स्टेट सपोर्ट, जिसको हम वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल सिनेरियो। मैंने आपके सामने एक तरह से एक स्नैपशॉट दे दिया है कि किस तरीके से आपका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वर्क करता है और किस तरीके से उसके अपोजिशन में पोस्ट मॉडर्निस्ट काम करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस सिनेरियो को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपके साथ, ठीक है। अब हमारे अगेन ये हमने बेसिक फंक्शनलिस्ट की डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा इसका काम किया है। अब अगर हम फंक्शनलिस्ट की बात करते हैं ना, हमारे पास अगेन थोड़ा सा इस चीज़ को और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। फंक्शनलिस्ट जो हैं, दे सपोर्ट फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली को सपोर्ट करते हैं एज सोशल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज क्या करती है फैमिली, अपने फंक्शंस की वजह से, फैमिली अपने फंक्शंस की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, ठीक है। अब फैमिली के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा? सबसे पहला है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन, इसको सोशलाइज करने के लिए रिप्रोडक्शन करना, इसके बाद इकोनॉमिक प्रोविजन देना, ठीक है। फैमिली बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही होती है। अगर एक ज़माने में बात की जाए तो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर जो था वो हेल्थ का रोल भी परफॉर्म करती थी, फैमिली जो थी वो एजुकेशन का रोल भी परफॉर्म करती थी, फैमिली एक टाइम पे इंटरटेनमेंट का भी सोर्स थी। अम्मा पापा बोलते थे ना, दोस्तों की क्या ज़रूरत है, घर वाले आपके दोस्त होते हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या होता है, ये एक आइडिया हमारे पास सामने होना चाहिए फंक्शनलिस्ट आइडिया को अंडरस्टैंड करने से पहले। क्लियर हो गई बात? और ये लोग इसी वजह से फैमिली के ट्रेडिशनल दे सपोर्ट ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर। सेकेंडरी सोशलाइजेशन बेटा दूसरे इंस्टीट्यूशंस करते हैं, फैमिली जो होती है वो फेस टू फेस इंटीमेट करती है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ समझ में आता है? ये पूरा क्लियर हो गया?